बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू किचन क्लासिक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चरगा, जिस जो हम बनाएंगे फ्राई पैन में। बहुत इजी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। इसके लिए हमें चाहिएगा एक होल चिकन है ये मेरे पास, जिसको दो हिस्सों में काट लिया है और ये कट लगा लिए हैं ब्रेस्ट के ऊपर भी दोनों साइडों पे, और जो लेग पीसेस हैं उनके साथ ऊपर भी दोनों साइडों पे कट लगा लिए हैं। अब है मेरे पास ये लेमन जूस है, कोई 4 से 5 टेबल स्पून, और एक ब्रश की मदद से हम सबसे पहले अपने चिकन के ऊपर अच्छी तरह अंदर तक लेमन जूस लगा लेंगे। ये ब्रश के साथ अपने कट पीछे करके अंदर तक अच्छी तरह हम सबसे पहले लेमन जूस अप्लाई करेंगे। देख रहे हैं आप, ये उसको अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से हमने लेमन जूस जो है वो अप्लाई करना है, क्योंकि लेमन जूस इसके बाद हम जो है वो यूज़ नहीं करेंगे मसाले के अंदर, सिर्फ ये इसके अंदर ही लगाएंगे, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा बाद में टच देंगे एक कोयले के साथ, तो उसमें फिर लेमन ऊपर से लगाने का टेस्ट अच्छा नहीं आता। आप देख रहे हैं। योगर्ट है कोई 3 से 4 चम्मच मेरे पास, बड़े चम्मच। और देख रहे हैं कि योगर्ट जो है ये बिल्कुल पानी नहीं है, इसमें थिक किस्म का योगर्ट है। और ये मसाला है, आप चरगा मसाला भी ले सकते हैं तैयार, और टिक्का मसाला भी ले सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल है, चरगा या टिक्का मसाला। 4 से 5 चम्मच, और 2 चम्मच गार्लिक और जिंजर पेस्ट है जो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। थोड़ा सा ज़रदा रंग है, इसको अच्छा रंग देने के लिए वो भी शामिल। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब उसी ब्रश की मदद से हमने अप्लाई करना है इसको चिकन के ऊपर अच्छी तरह। ये देखें कैसे अप्लाई करना है। एक साइड से शुरू किया और कट के अंदर तक, आगे पीछे ब्रश की मदद से अच्छी तरह हमने लगा देना। बहुत इजी रेसिपी है, जब बनकर तैयार होगी तो आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ वाकया ही अच्छी बनकर तैयार हुई है, और कोई बहुत सारे चीज़ें इकट्ठी नहीं की, कोई बहुत सारे मसाले जमा नहीं किए, कोई बड़ा काम नहीं किया, और इंशाल्लाह चिकन बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होगा। इसी तरह ब्रश की मदद से दोनों साइडों पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है। बस अच्छी तरह अप्लाई कर लिया है। अब इसके अंदर भी लगाएंगे, ताकि अंदर तक मसाला जो है वो सही तरह से। जी, मसाला लग चुका है अच्छी तरह से चिकन को। अब इसको हम किसी बर्तन में डाल के इसको हम देंगे। अब अगर आपके पास टाइम है तो होल नाइट आप इसको मैरिनेट करके रख दें, रेस्ट दे दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम 2 घंटे इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, ताकि अंदर तक मसाला जो है वो अच्छी तरह चला जाए और चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। अब हम इसको रेस्ट देते हैं।
जितना टाइम है आपके पास उतना रेस्ट दे लें। मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। बाहर नहीं रखना, अगर गर्मी का मौसम है तो फ्रिज में रखना ज़रूरी है। फ्रिज में रख दिया था। अब एक पैन रखा है ऊपर, और क्योंकि हम इसको बना रहे हैं पैन में जगह होती है हमारे पास थोड़ी सी तंग। तो इसको अब, ये पहले 2 पीसेस में होल चिकन था, अब हम इसको 4 पीसेस में कर लेंगे। लेग दोनों जो हैं वो अलग अलग कर ली हैं, और ब्रेस्ट को भी हमने 2 पीसेस में कर लिया है। अब ये 4 पीसेस हैं हमारे पास। पैन रखा हुआ है गर्म होने के लिए। इस पे अब हम थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लें। कोई फ्राई नहीं करना इसको, हमने हैवी किस्म का फ्राई नहीं करना, बस पैन में हल्का सा जो ऑयल है वो ड्रिजल करना है। ये देख रहे हैं आप, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपने चिकन के पीसेस रखें। आंच है इस वक्त मीडियम, मीडियम फ्लेम पे ये अभी मैंने रखा है। एक साइड से थोड़ा सा पकाऊंगी पहले मैं, और फिर आपको बताती हूँ कि एक साइड से पकने के बाद कैसा लगता है। आंच इस वक्त अभी कम नहीं करनी, मीडियम आंच पे रखा है। वेट किया है 4 से 5 मिनट हमने, और अब देखते हैं कि हमारा चिकन किस तरह से लग रहा है एक साइड से। ये देख रहे हैं आप, 4 से 5 मिनट एक साइड से पकाने के बाद अब इसको दूसरी साइड कर रही हूँ मैं। एक साइड से आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा गोल्डन हो गया है। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी आंच पे 4 से 5 मिनट पकाना है। अभी आंच हमने स्लो नहीं करनी। अगर इस स्टेज पे हम आग जो है वो अपनी कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, तो चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। और हमने चिकन को पकाना इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा पानी चिकन ना छोड़े। आप देख रहे हैं कि बहुत कम सा पानी छोड़ा है, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम दोबारा इसको कवर करेंगे और अपनी आंच थोड़ी सी कम करेंगे, बिल्कुल स्लो नहीं करें, ताकि पानी इसके पकने के साथ साथ पानी जो है इसके अंदर वो भी ड्राई होना चाहिए। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देख रहे हैं कि हमारा चिकन कैसे लग रहा है, ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो रहा है। 3 से 4 मिनट पहले रखा है हमने, 4 से 5 मिनट दोबारा हाई मतलब कि मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। और अब थोड़ी सी हमने आंच अपनी कम की है, और इसको पलट के दोबारा इसको पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो चुकी हैं। अब हमने देखना है कि किस स्टेज पे हमारा चिकन आ गया है। और दूसरे चूल्हे पे मैंने एक कोयला जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया। कोयला जो है ये ऑप्शनल है। मुझे इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आम तौर पे चरगा में तो ये नहीं होता, बारबेक्यू का टेस्ट नहीं दिया जाता, लेकिन इस तरह का चिकन जब मैं बनाती हूँ तो इसको अगर कोयला रख के थोड़ा सा धुआं दे दिया जाए तो ये बहुत ही इसका मज़ेदार खुशबू और टेस्ट हो जाता है। तो कोयला मैंने रखा हुआ है दूसरे चूल्हे के ऊपर गर्म करने के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप कोयले का धुआं नहीं देना चाहते या कोयला अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है। आंच अब हमने कर दी हुई है बिल्कुल स्लो, आप देख रहे हैं क्योंकि पानी हो चुका है ड्राई। तो आंच बिल्कुल स्लो करके इसको हमने ढक के जैसे दम देते हैं इस तरह थोड़ा सा हम इसको चिकन को पका लें।
पानी हो चुका है बिल्कुल ड्राई। और चिकन बहुत ही खूबसूरत, देखने में ही बहुत यम्मी लग रहा है, हो चुका है तैयार। अब एक फॉइल की पेपर लेके उसको फोल्ड करके एक ये बना लिया है मैंने। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है, आप कोई पीस रोटी का भी इसके ऊपर रख के इसके ऊपर कोयला रख सकते हैं। कोयला गर्म हो गया है, इसके ऊपर रख दिया है मैंने। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। कोयले के ऊपर ऑयल डाल दिया और अब इसको ढक दूंगी। जी, 3 से 4 मिनट हो गए। स्मोक उसकी हो चुकी है ख़त्म। अब हम देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है, खाने में बहुत ही यमी किस्म का चरगा हमारा हो चुका है रेडी। कुछ ख़ास काम नहीं किया, कुछ उसको पहले से फ्राई नहीं किया और कोई ओवन का इस्तेमाल नहीं किया। फ्राई पैन का इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्त किस्म का चिकन चरगा हमारा हो चुका है रेडी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।